फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं अपने क्लास 10th के लिए एनसीईआरटी मैथ की सीरीज चल रही है। अपन आज प्रश्नावली 3.3 का सेकंड क्वेश्चन का थर्ड प्रश्न कर रहे हैं। इससे पहले वाले प्रश्न मैंने सभी करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा हो उन प्रश्नों को तो अपने भार्गव विट्टी चैनल पर जाकर उन प्रश्नों को आप देख सकते हैं। बहुत आसान तरीके से मैंने करवाया है। अब चलते हैं अपन प्रश्न क्रमांक थर्ड की ओर। ये आपके सेकंड प्रश्न का थर्ड प्रश्न है, यानी कि तीसरे नंबर का सवाल है। ये क्या बोलता है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आप लिख दोगे हल और दिया है। ठीक है, कुछ तो दिया है इसके अंदर, है ना, तभी अपन क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। अब मैं आपको सबसे पहले अंक की संख्या बता देता हूं कि 1 से लेकर 100 तक या 1000 तक कैसे अपन अंकों की संख्या का निर्धारण करते हैं, कैसे देखते हैं। तो देखिए 1 2 3 ऐसे ही कहां तक चले जाना है आपको, 9 तक, है ना। तो 1 से लेके 9 तक जो है आपकी वह एक अंक की संख्या है। क्या है, 1 से लेके 9 तक एक अंक की संख्या कहलाती है। और अब जैसे ही आप 10 पे पहुंचोगे, 10 से लेके 11 12 20 मतलब 11 12 13 14 ऐसे ही कहां तक चले जाना है अपन को, डॉट 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 99 तक। ये कितने अंकों की संख्या है, ये आपकी 2 अंकों की संख्या है ना। कौन सी 2 अंकों की संख्या, 10 से लेकर 99 तक कितने अंकों की संख्या है, तो आप बोल देना 2 अंकों की। अब संख्या हमेशा याद रखना, अपन कैसे देखते हैं, जैसे ऐसे देखते हैं कि ये 99 है, ये 2 अंकों की संख्या है, तो इसमें इकाई का अंक क्या है आपका 9 और दहाई का अंक क्या है आपका 9। जैसे ये 10 है, ये भी 2 अंकों की संख्या है, इसमें इकाई का अंक क्या है 0 और दहाई का अंक क्या है 1। ऐसे अपन देखते हैं। जैसे ही आप 99 से 100 पे पहुंचोगे तो ये 3 अंकों की संख्या है। कितने अंकों की, 3 अंकों की। जैसे आप कैसे, अब ये कहां से कहां तक चलेगी, 100 से लेके 999 तक, 100 से लेके 999 तक कितने अंक की संख्या है, तो आप बता दोगे 3 अंक की संख्या है। कैसे, जैसे इकाई ढाई सैकड़ा, ऐसे है ना। 3 अंक में क्या आता है, सैकड़ा आता है। जैसे ही आप 1000 पे पहुंच जाओगे तो ये 4 अंकों की संख्या है। ये कहां तक जाएगी, ये जाएगी आपकी 9999 तक। ऐसे चलेंगी ये संख्या। ठीक है, तो अब 2 अंकों की संख्या उसने बोला है, तो देखिए उसका इकाई का अंक भी आपको पता नहीं है और आपको दहाई का अंक भी उसका पता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अपन मान लेते हैं, है ना। तो इसमें लिखेंगे अपन माना 2 अंकों की संख्या 2 अंकों की संख्या का इकाई का अंक क्या मान लेते हैं अपन, इसमें इकाई का अंक मान लेते हैं अपन y, है ना। क्या मान लेते हैं अपन, इकाई का अंक y मान लेते हैं, y। माना 2 अंकों की संख्या का इकाई का अंक y है, ठीक है, डबल लिखा हो गया, y है, तथा दहाई का अंक x है, दहाई का अंक x है, तब संख्या क्या बनेगी। तो देखिए संख्या क्या बन जाएगी, जैसे इकाई का अंक अपन क्या लिखते हैं, पीछे लिखते हैं, तो अपन ने इकाई का अंक क्या माना है, y। मैं आपको बता रहा हूं ना कि सबसे जो लास्ट में है वो इकाई का अंक है, तो आप सबसे पीछे लिख दोगे इकाई का अंक हमने y माना है,
तो हमारा इकाई का अंक क्या है, y है। इसके बाद अपन क्या लिखते हैं, दहाई का अंक लिखते हैं। इस जगह पर दहाई का अंक, दहाई का अंक हमने क्या माना है, x माना है, तो x लिख दिया। अब उसने 2 अंकों की संख्या कहा है, तो आप एक काम करना, इसके साथ ये x के साथ 10 का क्या कर देना, गुणा कर देना। अगर वो 3 अंकों की बोलता तो हम ये 10 का गुणा नहीं, फिर हम कितने का, 100 का गुणा कर देते। अगर वो 4 अंकों की बोलता तो हम कितने का, 1000 का गुणा कर देते। मतलब आपको सबसे निम्नतम संख्या का गुणा करना है, किसके साथ में, दहाई के अंक के साथ में, है ना, 2 अंकों की। तो आप बोलोगे 10 2 अंकों की संख्या है, इसीलिए अपन ने x के साथ कितने का गुणा कर दिया है, 10 का। तो ये आपकी संख्या बन चुकी है ना, ये 2 अंकों की संख्या बन चुकी है। अगर आपसे पूछे इस संख्या में अंक कौन कौन से हैं, तो आप बताओगे कि पहला अंक क्या है, y है हमारा, और दूसरा अंक क्या है हमारा, x है। ठीक है, उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन चलते हैं इसकी शर्तों पर। जैसे वो पहली शर्त क्या है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, ये पहली शर्त है, आप लिखना यहां, प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार, तो आप प्रश्न अनुसार लिख के शर्त लिखोगे आप पहली। ठीक है, पहली शर्त, पहली शर्त क्या है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, है ना, 2 अंकों, 2 अंकों की संख्या, संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग, योग, अंकों का योग कितना है, 9 है, तो आप यहां 9 लिख दोगे। ठीक है, इतना। अब देखिए, अंकों का योग, अंक क्या है आपके, अंक है आपका y और x, ये 10 से कोई मतलब नहीं। 10 का गुणा अपन ने इसीलिए किया है क्योंकि कितने अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या है, इसीलिए अपन ने 10 का गुणा किया है। 10 से मतलब नहीं है, 10 कोई अंक नहीं है, 10 कोई संख्या, मतलब इसके साथ 10 का गुणा क्यों किया गया है, इसमें अंक तो 2 ही हैं, एक तो y है और एक x है। तो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, आप बोलोगे सर पहला अंक हमारा x है और दूसरा अंक हमारा y है, तो पहला अंक क्या है आपका x है, दूसरा अंक क्या है आपका y है, और इन दोनों का योग, योग का अर्थ होता है जोड़ना, तो इनके बीच में क्या लगा दोगे आप, प्लस लगा दोगे, और बराबर में कितना आएगा आपका, 9 आएगा। इसे नाम दे देना आप समीकरण नंबर 1। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गई होगी कि ये समीकरण कैसे बनी है। अब चलते हैं अपन इसकी सेकंड शर्त पर। अब लिखोगे आप शर्त सेकंड, शर्त सेकंड, शर्त सेकंड क्या बोलती है, इस संख्या का 9 गुना, है ना, इस संख्या, कौन सी संख्या, ये वाली, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो ये अपनी सेकंड शर्त है, आप लिख देना इस शर्त को यहां, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या, संख्या का 9 गुना, 9 गुना, तथा संख्या के पलटने, संख्या को पलटने, कहां गई वो लाइन, ये रही, इस संख्या का 9 गुना तथा संख्या को पलटने से बनी, है ना, पलटने से संख्या के अंकों को, इसके बाद में क्या लिखना है, गुना संख्या, संख्या के अंकों को, अंकों को पलटने, पलटने, पलटने से, पलटने से बनी, बनी संख्या, बनी संख्या, बनी संख्या का 2 गुना है, बनी संख्या का 2 गुना, 2 गुना है।
2 गुना है, ठीक है, 2 गुना। अब इसी से अब देखिए इस संख्या का, यह संख्या है आपकी 10x प्लस का y, इस संख्या का 9 गुना। गुना का अर्थ होता है गुणा, और इस संख्या के साथ कितने का गुणा करना है आपको? 9 का, क्योंकि वो खुद बोल रहा है। ये लाइन मैंने कहां से लिखी है? ये लाइन मैंने यहां से लिखी है, और कहां तक लिखी है? यहां तक, है ना, ये वाली लाइन। तो इस संख्या का 9 गुना, आप बोलोगे हमारी संख्या है सर 10x प्लस का y, ठीक है। अब क्या बोलता है वो? इस संख्या का, ये वाली संख्या है, इस संख्या का गुना। गुना के लिए मैंने क्या कर दिया? इसे कोष्टक में बंद कर दिया, और कितने का गुना कर दूंगा मैं इसके साथ? 9 का। तो ये 9 आ गया, है ना, 9 अब ये अंकों को पलटने से, अब इस संख्या को क्या करना है? आपको पलटना है। लेकिन याद रखना उसमें क्या लिखा है? क्या लिखा है? इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटना है, संख्या के अंकों को। आप बोलोगे संख्या के अंक क्या है? y है, और क्या है? x है। इनको पलट देना है, जैसे y को x के स्थान पर ले आना है, और x को y के स्थान पर ले जाना है, यानी अंकों को पलटना है, ठीक है। तो आप अंक पलट दोगे, ये x की जगह क्या लिख दोगे? y लिख दोगे, और प्लस y की जगह क्या लिख दोगे? x लिख दोगे, ठीक है। इसके साथ कितने का गुणा करना है? जैसे ये देखिए, इस संख्या का 9 गुना, तो ये संख्या थी, इसके साथ में क्या कर दिया? 9 का गुणा, क्योंकि उसमें खुद लिखा है 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से। अब संख्या के अंक पलटना है, ये अंक ही है ना, ए y और x क्या है? आपके अंक है। मैंने पलट दिए। अब इनके साथ में क्या बोल रहा है? पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। 2 गुना, इसके साथ कितने का गुणा करना है? 2 का गुणा करना है, और बीच में क्या लगाना है? बराबर, ठीक है। उम्मीद है वो लाइन आपको समझ में आ गई होगी। अब इसे अपन सॉल्व करते हैं। 9 का गुणा 10 से करेंगे अपन, तो 10 नाम 90, किसका? x है, साथ में x आ गया, बीच में प्लस लगाए, प्लस लगा दिया। 9 का गुणा आप किससे करोगे? आप y से, तो 9y बराबर। 2 का गुणा आप किससे करोगे? आप 10y से, तो 10 दूनी 20y आ गया, ठीक है, प्लस ऐसा ही रहा। 2 का गुणा आपने x से किया, तो कितना आ गया? 2x आ गया, ठीक है। अब अपन एक काम करते हैं, इन्हें x वाले पदों को एक तरफ कर लेते हैं, और y वाले पदों को एक तरफ कर लेते हैं। जैसे ये 9y है, इसे अपन उठाकर इधर ले आते हैं, और ये 2x है, इसे इधर ले आते हैं। इसे क्या बोलोगे आप? पक्षांतरण बोलोगे, ठीक है। क्या बोलोगे? पक्षांतरण, पक्षांतरण। तो आप क्या करोगे? 90x तो आपका ऐसा ही रहा, ठीक है। 20y यहां से आपका 2x इधर आ गया, तो माइनस का 2x आ गया, बराबर कितना है? इधर 20y है, तो 20y आ गया। 9y यहाँ काय का है, प्लस का, इधर जाके काय का हो गया, माइनस का 9y आ गया, ठीक है। अब 90x में से 2x आप घटाओगे तो कितना आएगा? तो आप बोलोगे 90x में से अगर हम 2 घटा दें तो हमारा कितना आ जाएगा? हमारा आ जाएगा 88, काय का? x का, बीच में बराबर है, बराबर लगा दिया। 20y में से 9y घटाएंगे तो क्या आएगा? 11y आएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब अपन एक काम करते हैं, 88 को इसके बटे में ले जाते हैं, है ना। तो x तो ऐसा ही रहा, बराबर का 11y, और बटे में कितना आ गया? 88 आ गया। इसे काट देते हैं अपन, 11 एकम 11 और 11 8 88, तो x बराबर कितना आ गया? ये आ गया आपका, ऊपर से एक का गुणा 22 से करोगे कोई मतलब ही नहीं है, 22 आएगा, और नीचे कितना आ गया? 8 आ गया, ठीक है। तो x बराबर क्या आ गया? y बटे 8 आ गया। अब इस मान को कहां रख देते हैं अपन? इस मान को रख देते हैं अपन समीकरण 1 में, है ना। इस मान को कहां रख देते हैं अपन? समीकरण 1 में रख देते हैं। तो आप लिखोगे x का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, रखने पर। अब समीकरण 1 क्या बोलती है? x प्लस का y बराबर 9, x
प्लस का y बराबर का 9। अब किसके स्थान पर रखना है इसे? आपको x के स्थान पर रखना है, x को हटा देना है ना, x को हटा देंगे और x की जगह क्या रख देंगे? y बटे 8 प्लस का कितना y आ गया और बराबर में कितना आ गया? 9 आ गया। ठीक है, अब देखिए ये भिन्न बन गई है। अब अगर भिन्न बना के सोल्व करोगे तो भी सही है, और अगर मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूं, ये भी आपकी भिन्न ही है। इस 8 का गुणा इस y में भी कर दो और इसी 8 का गुणा इस 9 में भी कर दो और फिर ये 8 हट जाएगा। ये भिन्न ही है, ये मैंने सिंपल तरीके से आपको बताई है। तो आप y तो आपका ऐसा ही रहा, 8 का गुणा आपने प्लस है बीच में प्लस लगा दिया, 8 का गुणा y से किया तो 8y आ गया बराबर 8 का गुणा आपने 9 में किया तो 8 नाम 72 आ गया। ठीक है, अब ये समीकरण बन गई है ना। अब देखिए ये प्लस का है 8y और ये भी का है प्लस का है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, इसके साथ संख्या कुछ नहीं है, एक है। 8 और 1 कितना हो गया? 9, और इनके साथ में क्या है? y है, तो y बराबर कितना आ गया? 72। अब ये 9 काय में है? इसके गुणा में है, तो 9 को कहां ले चलते हैं अपन? इसके वटे में ले चलते हैं। ठीक है, तो y ऐसा ही रहा 72 और बटे में आ गया आपका 9, 9 अट्टे 72, यानी y का मान कितना आ गया? तो आप बोलोगे y का मान आ गया हमारे पास में 8। ठीक है, कितना आ गया y का मान हमारे पास में? 8 आ गया। ठीक है, अब इस मान y का मान कहां रखेंगे अपन? इसे नाम दे देना समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास में y का मान आ गया, x का मान थोड़ी आया है अभी, है ना। तो x का मान निकालने के लिए अपन y का मान कहां रख देते हैं? समीकरण 2 में रख देते हैं। ठीक है, तो आप यहां लिखोगे y का मान, y का मान समीकरण समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर। अब ये है आपकी समीकरण नंबर 2, है ना। तो आप x बराबर y बटे में क्या आ गया? 8। ठीक है, तो x तो आपका ऐसा ही रहा बराबर y के स्थान पर क्या लिखोगे? तो आप बोलोगे सर y का मान हमारा 8 आया है, आप y को हटा दीजिए और y की जगह 8 लिख दीजिए, और बटे में क्या है? 8। इस 8 से 8 में भाग देंगे तो 8 एकम 8, यानी x का मान कितना आ गया हमारे पास? तो आप बोलोगे x का मान आ गया हमारे पास में 1। अब अपनी संख्या क्या है? 2 अंकों की, 2 अंकों की संख्या, अंकों की 2 अंकों की संख्या। ठीक है, 2 अंकों की संख्या है। क्या है 2 अंकों की संख्या? तो 2 अंकों की संख्या है हमारी 10 x प्लस का y। तो x का मान क्या आया है आपके पास में? 1 आया है, और y का मान क्या आया है आपके पास में? 8 आया है। तो ये दोनों काय में है? गुणा में है। तो 10 गुणा x की जगह क्या रख देते हैं अपन? x की जगह अपन 1 रख देते हैं, तो 1 प्लस y की जगह क्या रख दोगे? y की जगह 8 रख दोगे, तो 8। अब 10 का गुणा 1 से करोगे तो 10 एकम 10 प्लस में क्या है? 8, है ना। 10 और 8 कितना हो गया? 18, यानी हमारे 2 अंकों की संख्या क्या होगी? तो आप बोलोगे हमारे 2 अंकों की संख्या 18 होगी। उम्मीद है ये सवाल आपको क्लियर हो गया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करना है आपको। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद।